नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 सितंबर सन 2024। तृतीया तिथि आज दोपहर बाद 3:02 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट के लिए अभी करना होगा और इंतजार। सामने आई ये 3 बड़ी वजह। हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही इस्तीफों की लगी झड़ी। विधायक से लेकर पूर्व मंत्री समेत कई नेताओं ने छोड़ी पार्टी। चौधरी देवलाल के पोते के बीजेपी में बागी तेवर। हरियाणा सरकार में चेयरमैन पद छोड़ा, पहली लिस्ट में नाम न आने से हुए नाराज। भाजपा के 67 उम्मीदवारों का एनालिसिस। हरियाणा में हारे नेताओं को भी मौका। हाईकमान का सीधा मैसेज, सभी टिकट दिल्ली से तय होंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन हुआ शुरू। दुष्यंत चौटाला ने भरा पर्चा। बोले सैनिक कटी पतंग जैसे करनाल के लिए गला फाड़ते रहे, लाडवा में गिरे। हरियाणा में ITI में दाखिले की तारीख बढ़ाई। 30 सितंबर तक ले सकते हैं प्रवेश। कॉलेज में जाकर या फिर पोर्टल पर करें आवेदन। हरियाणा बीजेपी को एक दिन में 32 नेताओं ने छोड़ा। टिकट कटने से नाराज बिशंबर कविता फूट फूट कर रोए, तो वहीं CM सैनी डैमेज कंट्रोल में जुटे। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा में आरती राव को टिकट देने का विरोध हुआ। बीजेपी वर्करों ने खोला मोर्चा, नारेबाजी की। कुलदीप यादव बोले 2 दिन करें इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून लगातार मेहरबान बना हुआ है। आज 6 सितंबर को प्रदेश के भिवानी, फतेहाबाद, जींद, कैथल, सिरसा, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और झज्जर में दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो वहीं भिवानी, फतेहाबाद, पलवल, रोहतक, चरखी दादरी, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और झज्जर में रात्रि का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पंचकुला, भिवानी, झज्जर, पानीपत, फतेहाबाद, हिसार, सोनीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, अंबाला, पलवल, कैथल, करनाल, मेवात, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और सिरसा में सामान्य से हल्की बरसात होने के आज के आसार जताए गए हैं। तो वहीं अंबाला, महेंद्रगढ़, पानीपत, यमुनानगर जिलों में बरसात की संभावना जताई गई है। अगर आप भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। बता दें कि वायुसेना दिल्ली केंद्रीय सेवा विकास संगठन सुब्रतो पार्क द्वारा लोअर डिवीजन क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए पुरुष व महिला उम्मीदवार भारतीय डाक के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 सितंबर है। आवेदक 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट या फिर अंग्रेजी टाइपिंग में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होने के साथ ही पार्टी में भगदड़ मच गई है। बुधवार शाम को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। यह सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। 24 घंटों से भी कम समय में पार्टी के 32 बड़े चेहरों ने अलविदा कह दिया। इनमें 1 मंत्री, 1 विधायक, 5 पूर्व विधायक भी शामिल है। प्रदेश में रानिया, महम, बारडा, थानेसर, उकलाना, सफेदों, परथला, रेवाड़ी, इसराना, हिसार, समालका में बगावत दिखाई दी है। तो वहीं हरियाणा की बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने समर्थकों की मीटिंग बुलाकर पार्टी से इस्तीफा दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। साथ ही वे कांग्रेस के टच में भी दिखाई दिए। वहीं देश की चौथी सबसे अमीर महिला एवं बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। फतेहाबाद के रतिया विधानसभा से भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा ने टिकट कटने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं हिसार के बरवाला में जिला पार्षद महेंद्र दर्शन गिरी ने इस्तीफा दे दिया है। वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हिसार से गौतम सरदाना पूर्व मेयर भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी से PPP यानी परिवार पहचान पत्र के राज्य समन्वयक डॉक्टर सतीश खोड़ा ने भी बीजेपी छोड़ दी है। हिसार से तरुण जैन ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हिसार के उकलाना में पूर्व प्रत्याशी सीमा गैवीपुर ने इस्तीफा दे दिया है। हिसार के ही उकलाना में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शमशेर गिल ने भी इस्तीफा दे दिया। गुरुग्राम से नवीन गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। गुरुग्राम से ही पंडित GL शर्मा ने बीजेपी छोड़ दिया है और वे दीपेंद्र हुड्डा के निवास स्थान पर भी पहुंचे हैं। वहीं रेवाड़ी में सुनील राव ने पार्टी छोड़ दिया है। साथ ही रेवाड़ी में प्रशांत उर्फ सन्नी यादव ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। हरियाणा के फतेहाबाद की रतिया विधानसभा से विधायक लक्ष्मण नापा भाजपा छोड़ अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को वे दिल्ली में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस बार भाजपा ने उन्हें रतिया से टिकट नहीं दिया है, जिसके कारण उन्होंने बीती रात से ही अपना इस्तीफा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को भेज दिया था। जानकारी के मुताबिक बता दें कि कुछ दिन से रतिया से सुनीता दुग्गल को उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद से ही नापा लगातार पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंगें करवाकर पार्टी को बगावती तेवर दिखा रहे थे।
हरियाणा में भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के पोते आदित्य चौटाला ने भाजपा में बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने बीजेपी सरकार में हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आदित्य चौटाला ने कहा कि डबवाली सीट से सिंगल पैनल में उनका नाम था, लेकिन भाजपा जानबूझकर चीजों को लटका रही है, इससे लोगों में गलत संदेश जा रहा है। आदित्य चौटाला ने कहा कि इसी बात से नाराज होकर उन्होंने हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। आदित्य चौटाला ताऊ देवीलाल के सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के पुत्र हैं। वह लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। वे सिरसा जिला में पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आदित्य चौटाला के ताऊ रणजीत चौटाला ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। रणजीत ने समर्थकों की बैठक में खुलासा किया कि भाजपा डबवाली से उनको टिकट देना चाह रही थी। उसके थोड़े ही देर बाद आदित्य चौटाला का इस्तीफा आ गया। आदित्य का मानना है कि भाजपा ने सिंगल पैनल में होते हुए भी डबवाली की सीट रोकी है, जिससे संदेह पैदा हो रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर विरोधी उम्मीदवारों को टिकट देकर साफ कर दिया है कि हर महत्वपूर्ण फैसला अब दिल्ली से ही होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस लिस्ट में सिर्फ चुनाव जीतने की क्षमता ही टिकट का इकलौता आधार है। राव गुट के जिन विरोधियों को टिकट दी गई है वे सभी हाईकमान के कराए गए सर्वे में आगे मिले हैं। 2019 में चुनाव हारे 5 नेताओं को भी भाजपा ने दोबारा टिकट देकर ये संदेश दिया है कि जीत की संभावना हो तो उन्हें दरकिनार नहीं किया जाएगा। सर्वे में आगे रहने वाले नेताओं के बेटा बेटियों और पार्टी बदलकर आए नेताओं को भी टिकट देने से परहेज नहीं किया गया। वहीं भाजपा नेतृत्व ने 10 साल से चल रही सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए पुराने नेताओं से कोई समझौता नहीं किया। 25 सीटों पर नए चेहरे उतार दिए हैं। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की सर्वे रिपोर्ट उनके खिलाफ मिली तो टिकट काट दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 12 सितंबर तक चलेगी। पहले दिन जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी नेता व पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रोड शो निकालते हुए जींद के उचाना में नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी। उनके साथ उनकी विधायक मां नैना चौटाला भी मौजूद रही। नॉमिनेशन के बाद चौटाला सीएम नायब सिंह सैनी पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कहता था कि नायब सिंह सैनी कटी पतंग की तरह है। वह गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहे कि करनाल से लड़ूंगा, लेकिन उनकी पतंग लाडवा में जाकर गिरी। अगली बार जनता वहां से भी वोट की चोट मारकर बाहर निकाल देगी। जेजेपी इस बार आजाद समाज पार्टी यानी एएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीते बुधवार को पार्टी ने 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया है। उम्मीदवार नामांकन पत्र 12 सितंबर तक भरे जा सकते हैं। 13 को नामांकन पत्रों को रिव्यू किया जाएगा। वहीं 16 सितंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां रफ्तार पकड़ चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जहां सूबे में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी 67 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हरियाणा बीजेपी द्वारा जारी की गई पहली लिस्ट के बाद पार्टी में जो भगदड़ मची है, उसी को देखते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट होल्ड होने के आसार बन गए हैं और इसके संकेत हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने खुद दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी फाइनल करने को लेकर मंथन चल रहा है और अभी पहली लिस्ट के लिए 1 या 2 दिन का इंतजार और करना पड़ सकता है। दीपक बाबरिया ने बताया कि 66 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है और बाकी बची 24 सीटों पर मंथन चल रहा है। लिस्ट होल्ड होने की 3 प्रमुख वजहें निकलकर सामने आ रही है। पहली ये कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और अन्य दलों से सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तैयार नहीं हुआ है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हरियाणा बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद बगावत हुई है और जो भगदड़ मची है कांग्रेस उससे बचना चाह रही है। वहीं तीसरी बात यह है कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की टिकटों को लेकर भी कमेटी किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची है। हरियाणा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त पड़ी सीटों पर दाखिले की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। भारत सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले की तिथि 30 सितंबर 2024 तक बढ़ा दी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों पर दाखिला पोर्टल पर नए आवेदन या फिर रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक संस्थान स्तर पर ऑन द स्पॉट दाखिला लिया जा सकता है। हरियाणा में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा ने अब ITI में दाखिलों के लिए एक और मौका दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 सितंबर तक ऑन द स्पॉट दाखिले ले सकेंगे। जो छात्र ITI दाखिले के लिए पहले आवेदन नहीं कर पाए थे वो अब सीधे संस्थान में जाकर आवेदन कर अपना दाखिला ले पाएंगे। इसके साथ ही आवेदक दाखिला पोर्टल www.admission.itiharyana.gov.in पर इसी अवधि के दौरान भेजे जा सकते हैं। रिक्त सीटों की संख्या दाखिला पोर्टल पर देखी जा सकती है।
हरियाणा में भिवानी जिला के तोशाम विधानसभा से टिकट मिलने के बाद श्रुति चौधरी ने कहा कि उनका चुनाव लड़ने का काफी अनुभव रहा है। बीजेपी ने उन्हें जिताऊ उम्मीदवार के आधार पर टिकट दी है। श्रुति चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को पटक नहीं दूंगी। बता दें कि तोशाम विधायक क्षेत्र चौधरी बंशीलाल का गढ़ रहा है। उनके परिवार के सदस्यों ने यहाँ बड़े स्तर पर विकास कार्य करवाए हैं। ऐसे में उन्हें लोगों से पूरा साथ मिलेगा। तोशाम विधानसभा क्षेत्र के आधे से अधिक गाँव का दौरा भी पूरा कर चुकी है। उनके सामने कांग्रेस से उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी को टिकट मिलने की संभावना वाले सवाल पर श्रुति ने कहा कि चुनाव तो चुनाव होते हैं, भले ही कोई भी व्यक्ति सामने हो, ये मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि पार्टी के टिकट न मिलने से नाराज लोगों से वे व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें मनाएंगे, क्योंकि हर चुनाव में ऐसा होता है। पार्टी विभिन्न कार्यकर्ताओं में से किसी एक पर ही विश्वास जताकर उसे आगे बढ़ाती है। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आई है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली मंडल के पलवल स्टेशन व न्यू परथला यार्ड के बीच रेल कनेक्टिविटी के लिए कार्य किए जाएंगे, जिसके चलते दिल्ली अंबाला रूट पर संचालित होने वाली अप डाउन की 3 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों के रद्द होने से दिल्ली अंबाला रूट पर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि दादरा एक्सप्रेस को 4 से 15 सितंबर व 6 से 18 सितंबर तक रद्द किया गया है। दादरा एक्सप्रेस सोनीपत स्टेशन पर सुबह 4:44 व शाम को 6:54 पर ठहरती है। वहीं मालवा एक्सप्रेस 4 से 16 सितंबर व 6 से 18 सितंबर तक रद्द रहेगी। मालवा एक्सप्रेस सोनीपत स्टेशन पर सुबह 5:09 व शाम को 7:04 पर आती है। वहीं होशियारपुर एक्सप्रेस 5 से 17 सितंबर और 6 से 18 सितंबर तक रद्द रहेगी। तो साथ ही सचखंड एक्सप्रेस 6 से 7 सितंबर, 12 से 15 सितंबर व 16 से 17 सितंबर को देरी से संचालित होगी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अटेली विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की टिकट केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को दिए जाने के बाद वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को यहां से भाजपा की टिकट मांग रहे भाजपा के ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणी सदस्य कुलदीप यादव के समर्थन में नारे लगाए। वहीं आरती राव को टिकट दिए जाने पर रोष प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हाईकमान तक बात जाएगी, 2 दिन इंतजार करें। भाजपा पार्टी द्वारा अटेली विधानसभा से इस बार मौजूदा विधायक सीताराम की टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट दी गई है। टिकट वितरण के बाद से अब पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष बना हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है तथा टिकट वितरण को सही नहीं बताया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कुलदीप यादव के समर्थन में नारे लगाए। उन्होंने कुलदीप यादव को अटेली विधानसभा से निर्दलीय जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए भी कहा। वहीं दूसरी ओर पूर्व डिप्टी स्पीकर व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष यादव पहले ही अटेली से टिकट न मिलने पर अपना विरोध जता चुके हैं। हालांकि उनका कहना है कि अभी वे नारनौल की टिकट की घोषणा होने का इंतजार कर रही है। पार्टी उन्हें शायद नारनौल से टिकट दे। हरियाणा की राजनीति में भीष्म पितामह कहे जाने वाले तथा भाजपा के प्रदेश में कद्दावर नेता व पहली बार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाले रामविलास शर्मा का पहली सूची में नाम नहीं होने की तरह तरह से चर्चाएं क्षेत्र में फैली हुई हैं। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि रामविलास की टिकट कटना मुश्किल है, लेकिन रामविलास शर्मा के नाम की जगह अन्य नाम की चर्चाएं भी इस बार महेंद्रगढ़ विधानसभा से चल रही है। महेंद्रगढ़ विधानसभा से अभी टिकट को होल्ड कर लिया गया है। रामविलास शर्मा का पहली सूची में नाम नहीं आने से जिला महेंद्रगढ़ में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। चर्चा यह भी है कि वहां से किसी अहिर कैंडिडेट को इस बार पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि यहां पर पिछले 4 चुनाव पर नजर डाली जाए तो 3 बार राव दान सिंह विधायक बन चुके हैं। इसलिए पार्टी यहां पर यादव कैंडिडेट को ही प्राथमिकता दे सकती है। वहीं प्रोफेसर रामविलास शर्मा प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र देकर 1975 से सक्रिय राजनीति में रहे हैं। उन्होंने महेंद्रगढ़ विधानसभा से 1982 में चुनाव लड़ा तथा भाजपा की टिकट पर पहली बार प्रदेश में कमल खिलाया। इसके बाद वे लगातार 1987, 1991 तथा 1996 में विधायक बने। 1996 में वे शिक्षा मंत्री भी रहे। तो वहीं साल 2013 में वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। मारुति सुजुकी अगले हफ्ते स्विफ्ट का सीएनजी वर्जन पेश करेगी। इसकी कीमत की घोषणा 12 सितंबर को हो सकती है। स्विफ्ट सीएनजी को कई ट्रिम में पेश किया जाएगा। हालांकि यह देखना होगा कि मारुति टॉप स्पेक वेरिएंट पर सीएनजी ऑप्शन पेश करेगी या फिर नहीं। स्विफ्ट सीएनजी की कीमत पेट्रोल पावर्ड वेरिएंट की तुलना में 80,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए ज्यादा होने की उम्मीद है। कंपनी का दावा है कि नई स्विफ्ट एमटी ट्रांसमिशन के साथ 24.8 किलोमीटर प्रति लीटर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यानी एएमटी के साथ 25.7 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलता है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 6,49,000 रुपए रखी है, जो कि 9,64,000 रुपए तक जाती है। इसमें वायरलेस चार्जर, मल्टी इंफॉर्मेशन स्क्रीन और सेफ्टी के लिए सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल और 3 पॉइंट सीट बेल्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 151 अंक की गिरावट के साथ 82,201 स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 53 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,145 के स्तर पर क्लोज हुआ। सिप्ला निफ्टी का टॉप लूजर रहा। वहीं रिलायंस, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टर्बो और टाटा मोटर्स ने बाजार को नीचे खींचा, जबकि टाइटन, आईटीसी और इन्फोसिस ने बाजार को ऊपर खींचने का काम किया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 275 रुपए बढ़कर 71,570 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं चांदी 748 रुपए बढ़कर 82,085 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,840 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 72,910 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।